नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतिहास से संबंधित भारत और विश्व के इतिहास से संबंधित 300 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले सभी से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गंवाए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 1915 में काबुल में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ. ह्यूम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उनका आधिकारिक पक्ष क्या था? तो उनका आधिकारिक जो पक्ष था वह महासचिव का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इसकी रचना गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लेकिन पाकिस्तान शब्द का सर्जन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक ने किया था। इस स्नातक का क्या नाम था? तो इसका नाम था दोस्तों रहमत अली। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने 21 सिपाहियों एवं एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। हिंसा की इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने तुरंत किस आंदोलन के स्थगन 12 फरवरी 1922 को जो किया था वह कौन सा अयोग आंदोलन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यह असहयोग आंदोलन था। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? तो वह इटावा के मजिस्ट्रेट थे। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो वह किंग हसले हॉल में ठहरे थे। सत्य व अहिंसा ही मेरा ईश्वर है किसने कहा था अथवा ये किसने लिखा था? तो यह महात्मा गांधी ने लिखा था। 19 जुलाई 1950 को बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। चोरा चोरी कांड स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? तो यह लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल की घटना है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? तो उन्होंने डांडी पर ये अपना एक नमक बनाकर इसको भंग कर दिया था। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वावेल के साथ वार्ता की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गर्म दल तथा नरम दल अलग कब हुए थे? तो यह 1907 में हुए थे। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई में पारित किया गया था। हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारी का जिक्र नहीं करते, हम सब शासन चाहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन दादा भाई नौरोजी का है। मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस शामिल हुए, यह घटना कब हुई थी? तो यह 1908 में यह घटना घटित हुई थी। बिहार में बहाली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह विलायती अली के द्वारा किया गया था। गांधी जी ने 1930 में डांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था? तो यह नमक पर टैक्स लगने के विरोध में इसको किया था। उन्होंने अपना एक अलग नमक बनाकर इस कानून को तोड़ दिया था। अशफाक उल्लाह किस षड्यंत्र के केस से संबंधित है? तो यह काकोरी रेल डकैती कांड से संबंधित थे। भारत में सूती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा है? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक का रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पद्मावती में हुआ था? तो यह लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1922 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी संबंधित है? तो यह देवबंद स्कूल से संबंधित है। भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था? माउंटबेटन प्लान के द्वारा भारत का विभाजन हुआ था। भगत सिंह एवं उनके साथियों को किस आरोप में फांसी दी गई थी? तो उन्हें सांड हत्याकांड के आरोप में उन्हें फांसी दी गई थी। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम भिकालाजी कामा। मैडम भिकालाजी कामा ने सन 1907 ईस्वी में
जर्मनी में स्टुटगार्ट नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया था? तो अहमदाबाद मील हड़ताल में जो ये किया था उन्होंने 1918 में इस विद्रोह को इन्होंने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो उधम सिंह ने की थी, जिनके नाम पर जो उत्तराखंड है उसका एक राज्य भी, उसका एक जिला भी है उधम सिंह, उसके नाम पर ही ये नाम पड़ा हुआ है। नौसेना विद्रोह 1946 के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा MS खान। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? वास्तविक जो नेतृत्व था वह सैनिक नेता जनरल बख्त खां के हाथों में था। 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री करता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो इसका आंसर है संसद के द्वारा ये विवेक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। किस संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया है? तो यह 24वें संशोधन में है। किस दल ने सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार प्रस्तुत किया था? तो यह स्वराज्य दल ने किया था। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के द्वारा ये किया जाता है। राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है? तो यह अनुच्छेद 169 के तहत की गई है। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो उसमें अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज्य प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया था? तो यह इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन में। जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1938 में हुई थी। बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदत्त का प्रकाशन किन के प्रयासों से हुआ था? तो यह 1830 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से ये हुआ था। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? तो उन्होंने यह इंग्लैंड में की थी। सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, यह कथन किसका है? तो यह कथन एनी बेसेंट का है। वरादरी घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? तो उन्होंने अनुशीलन समिति का गठन किया था। विनायक दामोदर सावरकर VD सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो उन्होंने 1904 में ये गुप्त जो उनकी संगठन थी गुप्तकारी उसकी स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने गुजरात में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? तो उन्होंने यह 1918 में चलाया था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के 4 पशु दिखाई देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंह, हाथी, घोड़े, अलावा और चौथा पशु जो है वह सांड है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने की थी। क्रांतिकारी उधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो उन्होंने पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल और जनरल डायर की उन्होंने हत्या की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो उन्होंने कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931 में उन्होंने ऐसा कहा था। चोरी चोरा किस हिंसक घटनाओं के कारण गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो यह आर्य समाज ने दिया था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद था।
कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेबेल था। रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने प्रारंभ किया था, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो मनीराम दत्ता के द्वारा ये किया गया था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा फणींद्र नाथ घोष। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया था। 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए ही ये सन 6 अप्रैल 1919 में इसका विरोध करने के लिए रोलेट एक्ट पारित किया गया था। अंग्रेज सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की थी? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत ये किया गया था। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो यह गोपाल हरि देशमुख ने की थी। 1868 में कलकत्ता प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पतम का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो उन्होंने डफरिन ने कहा था। वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया था? तो उन्होंने यह 1923 में किया था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यह महात्मा गांधी ने की थी। इसका अधिवेशन 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में किया गया था। गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम्बई एवं बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई? तो यह सितारा एवं मिदनापुर के द्वारा किया गया था। भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है न इस्लामी और नहीं कुछ अन्य, यह सबके संयोजन है। यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन महात्मा गांधी ने दिया था। लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह तेज बहादुर स्प्रू के द्वारा की गई थी। बंगाल का विभाजन 1905 मुख्यतः किस कारण से हुआ था? हिंदू और मुसलमानों के विभाजित करने के लिए ये बंगाल का विभाजन किया गया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को कलीमैन्सी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई थी? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग ने। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ये किया गया था। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया था? पहली व तीसरी बैठक में भाग नहीं लिया था। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ एवं आंदोलन के समय में प्रारंभ हुआ था। भारतीय संविधानता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नोरे मेजोरिटी के नाम से जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की संस्कृति पृष्ठभूमि को किसने लेखन से सशक्त किया था? तो इसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? तो यह मदन मोहन मालवीय एवं MS आने के द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया था। 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था? अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्यों चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। तो यह नाना साहब ने लिखा था। भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो यह त्रिपुरी अधिवेशन था जिसका जो गठन किया गया था वह मार्च 1939 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असहाय तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस आंदोलन के संदर्भ में है? तो यह टिप्पणी भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में है।
31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेट के विचारक किसने विरोध किया था? तो इसका जो विरोध किया था सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया था। गांधी जी की दांडी मार्च नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। उपयुक्त कथन यह किस राष्ट्रवादी राजनेता का है? तो यह सुभाष चंद्र बोस का है। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह मालाबार में हुआ था। विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वह हो स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन दयानंद सरस्वती का है। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो उन्होंने द्वितीय गोलमेज संबंध परिषद 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932 में उन्होंने इसमें भाग लिया था। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो यह बंगाल के विभाजन का विरोध करने के हेतु इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है। यह कथन किसका है? यह कथन दादा भाई नौरोजी का है। 19 मई 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? भारत के लिए संविधान की रूपरेखा। गांधी जी ने 1932 में किस समझौता के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन शुरू किया था? तो उन्होंने कम्युनल अवार्ड यानी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषणा की गई थी कि हरिजन के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट है 1909 में नासिक में जैक्सन हत्याकांड में किस क्रांतिकारी का हाथ था? तो इसका आंसर होगा अनंत कन्हारे का। कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो यह तारकनाथ दास ने की थी। 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? तो यह बारिंद्र कुमार घोष ने लिखी थी। महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? तो उन्होंने यंग इंडिया का संपादक किया था। बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी को बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। अध्यक्ष संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? तो उन्होंने लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में बुलाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो इटली के प्रधानमंत्री ने की थी। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष में वापस लिया गया था? तो यह 1911 में वापस ले लिया गया था। हरिपुरा, जहां भारतीय कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, यह किस राज्य में स्थित था? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटित हुई? तो यह 11 अगस्त 1942 में घटित हुई थी। किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? तो हुरोज ने हराया था। महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रयास का क्या कारण था? तो इसका कारण था दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करने तथा उसे माफ़ करने से मना करने के विरोध में। स्वतंत्रता से पूर्व किन 3 प्रमुख महिलाओं नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नेली सेनगुप्त की अध्यक्षता में ये उनकी क्या नाम राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं पद पर उन्हें नियुक्त किया गया था। गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। 29 मई 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी यानी गर्म दल, नरमपंथी ठंडे दल से अलग कब हुए थे? तो यह 1907 ईस्वी में हुए थे। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के किस तिथि तक
अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की गई थी? तो यह जून 1948 तक भारत छोड़ो की घोषणा कर दी गई थी। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? तो उन्होंने सिंगापुर में की थी। लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में अंग्रेज अधिकारी सेंट्स की हत्या कहाँ कर दी गई थी? तो यह लाहौर में कर दी गई थी। कैबिनेट मिशन भारत कब और क्यों भेजा गया? यह 1946 में भेजा गया था, भारतीयों की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विनोबा भावे। बाजदौली में करनय अदायगी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है? तो यह महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु ये जानी जाती है। किसने कहा था अगर सरकार स्वतः स्वराज्य का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊँ? तो यह विपिन चंद्र पाल के द्वारा कहा गया था। अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य क्या था? भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देना। अछूतो व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पूना समझौता हुआ था। महात्मा गांधी ने कब व किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा था? तो उन्होंने 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर ये उपवास रखा था। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए? तो यह लाहौर षड्यंत्र के आरोप में बंदी बनाए गए थे। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान देंगे, यह नारा किसने दिया था? यह नारा महात्मा गांधी ने दिया था। वर्ष 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई अथवा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए थे? तो यह सूरत अधिवेशन में हुआ था। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो यह घटना रोलैक एक्ट थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहाँ किया था? तो उन्होंने इसका गठन 1943 में सिंगापुर में किया था। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन के द्वारा किया गया था? तो यह अहमदाइयों आंदोलन के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग ने किस दिन पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया है? तो उन्होंने 27 मार्च 1947 को मनाया है। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? तो यह किसानों के द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था, जिसका किसानों ने विरोध किया था। गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को चंपारण में आने का निमंत्रण दिया गया था। भारतीय भाषाओं के अखबारों का दमन करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब बना था? तो यह 1878 में बना था। 23 दिसंबर 1912 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक पर बम फेंकने का कांड किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह रास बिहारी के बोस के नेतृत्व में हुआ था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए एवं इस घटना के कारण गांधी जी ने अपना कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? तो उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य क्या था? द्विशासक प्रणाली को लागू करना था। राजगोपालाचारी ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे उन्हीं के नाम पर राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का प्रस्ताव था। गांधी जी की किस संबंध में क्या प्रतिक्रिया थी? तो इस संबंध में गांधी जी की जो प्रतिक्रिया थी, गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। सूर्यदेव नेक्स्ट सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित है? तो यह इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित है। नागा आंदोलन नागा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका नेतृत्व एक युवा नागा नेता जदोनांग ने किया था। अंग्रेज के विरुद्ध रुख अख्तियार कर लेने पर अंग्रेजों ने जदोनांग
को गिरफ्तार कर 1931 में फांसी पर लटका दिया। इसके बाद इसका नेतृत्व किस युवती द्वारा किया गया था? तो गेडे न्यूली द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। सिख फौज आंदोलन कहाँ और कब हुआ था? तो यह असम में 1830 में हुआ था। ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह लाला हरिशन के द्वारा की गई थी। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह पुलिन दास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। खुदाई खिदमतार के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान या फाटेर गांधी को जाना जाता है। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशलिस्ट व मैडम कामा का वंदे मातरम पत्र, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय के महत्वपूर्ण प्रकाशन से थे, कहाँ से प्रकाशित किए जाते हैं? यह लंदन व पेरिस से प्रकाशित किए जाते हैं। खैरा में किसान आंदोलन का संगठन किसने किया था? तो यह महात्मा गांधी ने किया था। फरवरी 1883 में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के न्याय सदस्य सर एल्बर्ट के नाम से एल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम क्या था? तो इनका जो आधिकारिक नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर एडमेंटेन कोड बिल था। यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा बंगाल में किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप बंगाल का नील आंदोलन शुरू हुआ था, जिसे 1869 ईस्वी में लिखित नाटक नील दर्पण में दर्शाया गया था। इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक दीनबंधु मित्रा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल ट्रिनिटी एक्ट किसके द्वारा अनुसार किसानों द्वारा 12 वर्षों तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर उसे इस भूमि का दखलंदाजी अन्य अधिकार दिए गए थे? यह कब लागू किया गया? तो यह 1885 में किया गया था। 2 होम रूल लीग स्थापित किए गए। पहला अप्रैल 1916 में बीजी तिलक द्वारा किया गया एवं दूसरा जो किया गया था वह 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। 1919 में लागू किए गए एन्ना किर्कल एवं रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक का लोकप्रिय नाम क्या था? तो इसका जो लोकप्रिय नाम था रोलेट एक्ट था। ओटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों का नाराज होना सेवर की संधि 1920 में हुई थी, में तुर्कों के साथ कठोर शर्तों का आग में घी का कार्य, अंग्रेजों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसा जाने से अरब में विद्रोह, जिससे भारतीय मुस्लिमों की भावना का आहत होना आदि किस भारतीय आंदोलन के कारण थे? तो यह खिलाफत आंदोलन का कारण था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन नवंबर यानी 17 दिसंबर 24, जो पहला था वह नवंबर था, दिसंबर और 24 1932 तक में कांग्रेस के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो इस अधिवेशन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि द्वारा भाग नहीं लिया गया था। अंग्रेजों ने भारत से धन का दोहन किया, जिसे अर्थशास्त्री RC दत्त, दादा भाई नौरोजी तथा अन्य लोग आर्थिक दोहन के नाम से पुकारते हैं। इस संबंध पर पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1871 थी, इसकी करती है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, जनता के बेहतर जीवन एवं काम के लिए MM जोशी ने 1911 में बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। इन्होंने 1920 में बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। जब यह संगठन सोवियत संघ की ओर झुकने लगता तो 1919 में इसे अलग होकर इन्होंने किस संगठन की स्थापना की थी? तो उन्होंने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन तथा भारत में यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र अंग्रेजी में प्रस्तावित किए। उन्होंने गुजराती में इस पत्र को प्रकाशित किया था नव जीवन के नाम से। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने विभिन्न भाषाओं में प्राचीन पांडुलिपियों का एक विशाल भंडार जमा किया और विद्वतापूर्वक पत्रिका जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रकाशन किया। विलियम जोन्स ने कालिदास के किस नाटक का अनुवाद किया है? तो उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया है। निम्न व्यक्तियों को किन किन संगठनों से संबंध था? महादेव गोविंद, रनाडे देरोजियो, श्री नारायण गुरु, नवाब अब्दुल तलीब। तो इनका जो संबंध था, जो फर्स्ट है महादेव गोविंद, उनका संबंध था इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस से। सेकंड है रोनाल्ड दोराजी, इनका संबंध था यंग बंगाल मूवमेंट से। और जो थर्ड है श्री गुरु नवाब, इनका संबंध था श्री नारायण धर्म
परिपालन योगम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस कानून के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए और 1819 के हथियार कानून के द्वारा भारतीयों के हथियार रखने पर जुर्म ठहराया गया। ये कानून किस वायसराय के कार्यकाल में हुए? तो यह लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुए, जो उनका कार्यकाल था 1876 से 1880 के बीच उनका कार्यकाल रहा है। आगा खां के साथ मुस्लिम शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 में शिमला में वायसराय मिंटो से मिला। शिष्टमंडल का नेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आगा खां। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, जो उनका स्वागत आम हड़तालों व प्रदर्शनों द्वारा किया गया। वे कब भारत पहुँचे? तो वह 17 नवंबर 1921 को भारत में पहुँचे थे। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर जनता भड़क उठी। उसने एक पुलिस थाने को आग लगा दी व 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने आंदोलन रोकने का फैसला लिया। वह आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंट समझने वाले जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने व मजदूर संगठनों को गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 में कौन सा कानून बनाया था? तो उन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट कानून बनाया था। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1859 से पूर्व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह कहाँ किया गया था? तो यह बिहार में किया गया था। 1855 में 1856 में किया गया था। 1929 में उदारवादी ट्रेड यूनियन नेताओं ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC से अलग होकर NM जोशी के नेतृत्व में किस संस्था का गठन किया था? तो उन्होंने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी INTUC का उन्होंने गठन किया था। कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने से किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दल अलग हो गए थे? तो यह सूरत अधिवेशन जो 1907 में होता है, इसके कारण उदारवादी और उग्रवादी दल अलग हो गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम किसने फेंका था? तो यह सास बिहारी बोस के द्वारा उनकी गाड़ी पर बम फेंका गया था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया था? तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में जो भारत के देशवासी हैं उन्हें करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? तो यह बख्त खान ने किया था। बहादुर शाह जफर ने औपचारिक नेतृत्व इसमें दिया था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले थे, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता 1888 इलाहाबाद अधिवेशन में की थी। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी दी गई थी? तो उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी 23 मार्च को। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो उस समय श्रमिक दल की पार्टी थी। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा जाने लगा? तो उन्होंने चंपारण आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी को महात्मा कहा जाने लगा। सबसे पहले इन्हें महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही कहा था। 29 मार्च 1857 किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे को। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। कम्युनिस्ट एंड इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? MN राय थे। नेक्स्ट है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने और कब की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना 1905 में की थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी? तो यह 1911 में की गई थी। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो उन्होंने द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था। किसने कहा था महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के दौरान सौम्य पैगंबर थे? तो यह लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने कहा था।
सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? तो यह देवेंद्र टैगोर ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो D.K. कार्नेल ने 1916 में बम्बई में इसकी स्थापना की थी। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी है? दी फ्री प्रेस ऑफ इंडिया है। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मैकॉले इसके प्रतिपादक थे। औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 4 चरणों व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद किसने विभाजित किया था? तो यह R.C. दत्त के द्वारा विभाजित किया गया था। वह कौन सा राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे? वह एक इंजीनियर भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा M. विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट है, मानव के एक धर्म एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? तो यह श्री नारायण गुरु के द्वारा ही नारा दिया गया था। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।